सैकड़ों सालों से लखनऊ में अलीगंज का बड़े हनुमान जी का बड़ा मंगल मेला सबसे बड़ा त्योहार और बड़ा मेला होता है। बड़ा मंगल मेले में दूर दूर से आके हजारों श्रद्धालु केवल एक लाल लंगोट पहने सड़क पर जेठ की तपती दोपहर में लेट लेट कर दंडवत प्रणाम परिक्रमा करते हैं, अर्थात अपनी मान्यता पूरी होने पर घर से या मन्नतों द्वारा पूर्व निर्धारित जगह से मंदिर तक हुए प्रणाम करते हुए जाते हैं। बड़े हनुमान जी के अलीगंज मंदिर का महत्व या मान्यता इतनी अधिक है कि लखनऊ में ही नहीं, दूर दूर तक जहां हनुमान जी का कोई नया मंदिर बनता है वहां की मूर्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक सुंदर पोशाक, सिंदूर, लंगोटा, घंटा और छत्र आदि यहाँ से बिना मूल्य दिए जाते हैं और तभी वहाँ की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा स्थापना मानी जाती है। इस बार सन 2021 में मंगल जो 4 पड़ेंगे वो क्रमशः 1 जून, 8 जून, 15 जून और आखिरी मंगलवार 22 जून को होता है। कोरोना से होने वाला लॉकडाउन खुल तो जाएगा पर मंदिरों में भीड़ भाड़ नहीं होगी। 400 वर्ष पहले जब बड़े हनुमान जी की स्थापना अलीगंज मंदिर में हुई, उसके कुछ वर्षों बाद लखनऊ में भयंकर महामारी फैली थी। हनुमान जी की भक्त बेगम साहिबा ने हनुमान जी की पूजा अर्चना की और प्रार्थना की। महामारी आश्चर्यजनक रूप से समाप्त हो गई। जब महामारी समाप्त हुई तो वो भी ज्येष्ठ का ही महीना था। मंगलवार आते ही हिंदू मुस्लिम सभी लोग हनुमान जी के पास मंगल उत्सव मनाने चले गए। मेले में ये मान्यता है कि कौमी एकता का प्रतीक है ये। इसमें पूरे लखनऊ भर पूरी सब्जी, शरबत, मालपुआ, छोला, चावल, फल आदि सभी का भंडारा लगाया जाता है। ईसाई, बौद्ध, सिख और सभी धर्मों के हजारों लोग शामिल होते हैं, जिसमें से अधिकतर बीमारियों द्वारा लाइलाज घोषित और हनुमान जी की कृपा से ठीक हुए लोग होते हैं। साथ में जिनके बच्चा न हो या कोर्ट कचहरी से परेशान लोग, सचिवालय से परेशान लोग वहाँ मन्नत मांगकर और उनकी मान्यता पूरी होने पर दर्शन करने आते हैं। जी हाँ, इसकी क्या कथा है आइए श्रवण करते हैं। अवध यानी आज के लखनऊ के तत्कालीन नवाब मोहम्मद अली शाह की बहन के परिवार के किसी साहबजादे ने अपनी नई भरुआ बंदूक जो बारूद को लोहे की सरिया से धकेल कर भरी जाती थी का निशाना चेक करने के लिए किसी बड़े बंदर को लखनऊ के बंदरियाबाद आज का विक्रमादित्य मार्ग में गोली मारकर मार डाला। इसके फलस्वरूप उसकी नींद उड़ गई। चारों तरफ सपने मुंह से बंदर ही बंदर दिखाई देते थे। वो पागल हो गया। बंदरों को मारने के बाद ऐसी दुर्घटनाएं बहुत से नवाबों के साथ हुई और काफ़ी लोग मरे या पागल हुए। उनका तहस नहस हो गया साम्राज्य। इसी के साथ उसका छोटा भाई भी बीमार हो गया। अब तो बड़ी मुसीबत उनके लिए डर खौफ बैठ गया। बहुत सारी दवा और दुआ के बाद भी दोनों की हालत बिगड़ती चली गई। अंत में उन्होंने सिद्ध फकीरों साधुओं से उपाय पूछा तो सब ने केवल एक स्वर में कहा कि इन्हें केवल हनुमान जी ही बचा सकते हैं। तब उन्होंने हनुमान जी महाराज की शरण ली। बंदरों को धनिया गुड़ का भोग लगवाया। उनका छोटा बेटा हनुमान जी की पूजा क्षमा याचना के बाद ठीक हो गया। इसके बाद तो लोगों में हनुमान जी की मान्यता बढ़ गई। उसी समय नवाब वाजिद अली शाह की दादी आलिया बेगम साहिबा की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने इस घटना के बाद मन्नत मांगी कि अगर संतान हो जाएगी प्रभु तो मैं मंदिर का निर्माण कराऊंगी। उनकी मन्नत पूरी हुई। बच्चा जब उनके गर्भ में था तो उस बच्चे ने स्वप्न द्वारा अपनी माँ को बताया कि माँ, इमाम टीले के नीचे हनुमान जी की मूर्ति है, उसे लाकर स्थापित करो। आलिया साहिबा ने सुबह ही कारिंदों के साथ उस जगह को खुदवाना शुरू किया। जिसने भी इस घटना को सुना सभी औरत आदमी एकत्रित हो गए। इमाम टीले की बहुत खुदाई के बाद भी जब मूर्ति नहीं निकली तो मुस्लिम कारिंदे हंसने लगे। तो उन्होंने अश्रुपूरित नेत्रों से प्रार्थना करते हुए हाथ जोड़कर हनुमान जी महाराज से कहा कि हे प्रभु, आपकी और मेरी प्रतिष्ठा दांव पर है। आपके प्रभु श्री राम की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। आपको आपके प्रभु। इसके आगे वो कुछ कहती कि अचानक सारा माहौल बजरंग बली की जय, हनुमान जी की जय गर्जना से पूरा गुंजायमान होने लगा।
अचानक कहीं से नीचे मूर्ति ऊपर आ गई थी। किसी को समझ में नहीं आया कि कहाँ से यह मूर्ति का प्रागट्य कैसे हो गया। हीरे जवाहरात से जड़ा इसके बाद एक हौदा मंगाया गया। हौदा जिसे हाथी की पीठ पर बैठने के लिए सजाते हैं। उस पे हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई, जो चौक के प्रसिद्ध इमाम बाड़े के बगल में मंदिर के निर्धारित स्थान के लिए चल पड़ी। जब वो हाथी गोमती नदी पार कर मुख्य शहर के लिए चला तो काफी दूर चलकर एक जगह बैठ गया। यहाँ आज मंदिर है। 5 दिन तक वैसे ही बैठा रहा। संत जिन्होंने आलिया बेगम की ननद को उपाय बताया था, आलिया बेगम ने प्रार्थना कर उन्हें जंगलों से बुलवाया। वहां आकर उन्होंने बताया कि देवी जी हनुमान जी चाहते हैं कि उनकी स्थापना यहीं पर हो, यहीं हौदा स्थापित करके भगवान की मूर्ति की स्थापना कर दो। आलिया बेगम ने उसी दिन वहां मूर्ति की स्थापना कर मंदिर बनाने का कार्य शुरू कर दिया। जिस ज्येष्ठ के महीने में उसी मंगलवार को मंदिर तैयार हुआ, उसी दिन बेगम आलिया के बच्चा हुआ, जिसका बुलाने का नाम उन्होंने मंगलू रखा। बंदरों को इस खुशी में गुड़ धनिया अर्थात चना गुड़ का प्रसाद खिलाया गया। आम जनता के लिए शरबत, हलवा पूरी, लड्डू बांटे गए। उनकी ननद ने अगले सोमवार की रात बाबा के कहने पर अपना पागल बच्चा मंदिर में छोड़ दिया और अगले दिन मंगलवार को सुबह निकालते ही बच्चा ठीक हो गया। पुनः जय जयकार होने लगी हनुमान जी के चमत्कार की। नवाब साहब ने प्रसाद वितरण किया और इस चमत्कार के बाद उस पूरे एरिया का नाम आलियागंज रखा गया और मेले का आयोजन हर वर्ष ज्येष्ठ के मंगल महीनों को करने की परंपरा शुरू हुई। इसी के साथ एक और चमत्कारिक घटना उसी समय घटी, जिसका वर्णन कुछ इस तरह से है। नवाब वाजिद अली का समय था। एक केसर कस्तूरी के मारवाड़ी व्यापारी जेठामल लखनऊ की चौक मंडी आए, जो मंडी कश्मीर, अफगानिस्तान, अरब, फारस तक अपने फल, मेवे, जवाहरात इत्यादि के सभी व्यापारियों में प्रसिद्ध थी। लेकिन जेठामल के दुर्भाग्यवश उनकी केसर कस्तूरी महंगी होने के कारण दर्जनों ऊँटों पर लदी की लदी रह गई। उसका कोई खरीदार न मिला। वो अवध के नवाबों के नाम को कोसते हुए खाली हाथ लौटने के भय से अयोध्या की ओर चल पड़े। रास्ते में अलीगंज के बड़े हनुमान मंदिर के पास वो कुछ देर विश्राम करने के लिए रुकी तो लोगों से मुंह से सुनकर उनके मन में भी श्रद्धा जागृत हुई और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, यदि मेरा माल बिक जाएगा तो प्रभु मैं कृतार्थ होऊंगा। और हनुमान जी की दया देखिए, उन्हीं दिनों नजाकत और नफासत के हस्ताक्षर नवाब वाजिद अली साहब अपनी बेगम के लिए, कैसर बेगम जिनका नाम था, कैसर बाग का निर्माण करा रहे थे। बड़े हनुमान जी की प्रेरणा से किसी ने उनको मशविरा दिया कि यदि इस कैसर बाग की इमारत को केसर कस्तूरी से रंग रोगन कर दिया जाए तो सारा इलाका ही अत्यंत सुवासित हो जाएगा। और जेठामल की सारी केसर कस्तूरी उनके मुंह मांगे दाम पर खरीद ली गई। जेठामल के हर्ष का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने हृदय खोलकर मंदिर के लिए दान किया। आज भी वह मंदिर में जो मूर्ति छत का छत्र लगा हुआ है वह इसी व्यापारी का बनवाया हुआ है। उन्होंने पूरे मंदिर को ही नए सिरे से बनवाया। वर्तमान स्तूप जिसपे चांद सितारे जड़े हैं वो आलिया बेगम का लगाया हुआ है। उन्होंने मंगलवार ज्येष्ठ का जो था व्यापारी ने उस दिन प्रसाद वितरण किया। एक और बड़ी अच्छी कथा है जिसके बाद अनवरत आज 400 वर्षों तक ये मेला धूमधाम से नवाब खानदान के पैसे से मनाया जाता रहा। हाँ, अब सहयोग राशि कम है तो लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार भी इसमें मिलाते हैं, लेकिन वो भी घटना अविस्मरणीय है। आइए श्रवण करते हैं। नवाब शुजाउद्दौला की बड़ी बेगम का पुत्र जब गद्दी पर बैठा तो उनकी सौतेली माँ ने हनुमान जी से मन्नत मांगी कि जैसे विभीषण और सुग्रीव को आपने राजा बनाया, अगर मेरे पुत्र शहादत को नवाब बना दें तो मैं आपके ज्येष्ठ मेले के लिए हर वर्ष एक निश्चित रकम का गजट कर दूंगी महाराज, जो हर नवाब मेरे वंश का पालन करेगा। जल्दी ही बड़े हनुमान जी की दया से वजीर अली खां को हटाकर शहादत अली खां को नवाब बना दिया गया। नवाब और उनकी माँ ने जो परंपरा शुरू की वो आज भी उनके परिवार के द्वारा जारी है। उनके किसी भी वंशज को हनुमान जी की कृपा से औरंगजेब आदि वंशजों की तरह मुफलिसी में नहीं जीना पड़ा। मुस्लिम नवाबों द्वारा हनुमानगढ़ी अयोध्या और बड़े हनुमान जी के मंदिर अलीगंज लखनऊ से शुरू हुआ। यह आस्था व हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक
यह संसार का इकलौता पर्व आज बढ़ती आस्था व मन्नतों की पूर्ति के साथ भारत भर में महोत्सव के रूप में मनाया जाने लगा है। लखनऊ में मेरे रहने के 20 वर्षों के दौरान कोई ऐसा ज्येष्ठ का महीना नहीं गुजरा जब हम आस्था की इस कुंभ में डुबकी न लगाते रहे हों, जहाँ जाति धर्म भाषा से ऊपर आस्था हावी रहती है। और क्या कोई वामपंथी, क्या कोई सेकुलर, क्या कोई कट्टरपंथी, क्या मुस्लिम, ईसाई, सिख, सभी एक साथ उस आस्था के कुंभ में डुबकी लगाते हैं, सभी उसका आनंद लेते हैं। बोलिए बजरंग बली की जय, पवन सुत हनुमान की जय।